अतिरिक्त आयुक्त पुलिस श्री अजय चौधरी जी का, हमारी संस्था के चेयरमैन साहब श्री राजेश गोयल जी का, प्रवीण बंसल जी का, ओम प्रकाश अरोड़ा जी का, हमारे ईसीपी साहब, एसएचओ साहब तथा तमाम आरडब्ल्यूएस यहाँ पर आई हैं। मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जोश एक उमंग जिसकी स्थापना प्रवीण भाई साहब के आशीर्वाद से, राजेश भाई साहब के आशीर्वाद से हम सभी लोगों ने मिलकर सन 2006 में की थी। दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर सबसे पहले हमने जोश एक प्रोजेक्ट तैयार किया था, जिसमें हमने प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड जिसे आप कहते हैं, फर्स्ट एड का ज्ञान सभी स्कूली छात्रों को, साउथ डिस्ट्रिक्ट उस वक्त हुआ करती थी, तो साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है बाद में बनी है, साउथ डिस्ट्रिक्ट पहले हुआ करती थी। साउथ डिस्ट्रिक्ट में जितने भी सरकारी स्कूल और जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं, वहां पर जाकर हम प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान वहां पर हम दिया करते थे। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक प्रोजेक्ट की समाप्ति के बाद इस संस्था ने नए आयाम चुने। उसके बाद हमने अंबेडकर नगर क्षेत्र में एक दौर आया था जिस पर युवाओं को स्पास्मोप्रोक्सियोन नाम की सर एक कैप्सूल थे, जो कि इलाके में नीले बादाम के नाम से बेचे जा रहे थे, और वे कैप्सूल केमिस्ट शॉप पर धड़ल्ले से बिक रहे थे। और मेरे ख्याल से इलाके का हर चौथा युवा उनका सेवन कर रहा था और नशे का आदी हो चुका था। उस ओर हमने एक मीटिंग बिठाई अपने सभी पदाधिकारियों की, और हमने संजय जी बिल्कुल प्लीज आप भी अपनी बात को रखिएगा प्लीज। बिल्कुल हो सकता है, आपसे प्रार्थना है कि कृपया आप अपनी बात को अलग से रखिएगा। मैं एग्री करूंगा कि हो सकता है कि कहीं अभी भी वो चल रहा हो, लेकिन हमने इस ओर सबसे पहले इनिशिएटिव लेकर और ये कदम उठाया था, और ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर सभी केमिस्ट शॉप पे रेड की थी, और रेड के बाद उनसे वे दवाइयां विदाउट बिल्स वहां पे बरामद हुई थी काफी क्वांटिटी में, जिसके बाद कई लाइसेंस भी रद्द हुए और सही कईयों पे कार्रवाई भी हुई। उसके बाद वे युवा जो कि इस दवाई के आदी हो चुके थे, इस नशे के आदी हो चुके थे, एक बड़ा ही हमारे सामने चुनौती थी कि उनको इसकी लत से कैसे छुड़ाया जाए। उसके लिए हमने छतरपुर मंदिर और कालका जी मंदिर में नवरात्रों में वॉलेंट्री सर्विस उन लोगों द्वारा हमने दिलाई, लोगों के बीच में ले जा करके जो भी पुलिस की मदद करना और एक धार्मिक प्रवृत्ति के बीच वो लोग काम करें, ऐसी भावना के उनके मन में डालकर लोगों की सेवा के लिए, या आप कह सकते हैं मंदिर में आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं उनकी सेवा के लिए हमने वहां पर उन लोगों को नियुक्त किया। हमने देखा कि 9 दिनों में, नवरात्रों में उन लोगों ने दिल लगाकर वहां पर सेवा की, और हमें एक बहुत ही बड़ी कामयाबी इसमें मिली कि उन लोगों को अब इस नशे से मुक्त होने में काफी ज्यादा समय नहीं लगा, और आज ये सभी लोग अपने अपने घरों में अपने अपने काम का ठीक प्रकार से कर रहे हैं और एक अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हैं। सर, इस प्रोजेक्ट के बाद हमने इलाके में शिक्षा को लेकर प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू किया, जिसके तहत अंबेडकर नगर में जितने भी सरकारी स्कूल हैं, सरकारी एवं प्राइवेट, हम यही कहेंगे कि सर अंबेडकर नगर में ज्यादा प्राइवेट स्कूल नहीं है, सभी स्कूलों में जो भी छात्र या छात्रा 12वीं क्लास में सबसे ज्यादा अंक लेकर आती थी, उसे हर साल हम एक कंप्यूटर, और 10वीं क्लास में जो भी छात्र या छात्रा सीबीएसई बोर्ड से सबसे ज्यादा अंक लेकर के आता था, उसे हम एक बाईसाइकिल अपनी संस्था की ओर से गिफ्ट किया करते थे। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष 1000 प्रशस्ति पत्र, विभिन्न प्रकार के पुरस्कार हम वितरण किया करते थे, जिससे कि शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों में, छात्राओं में एक कंपटीशन क्रिएट हो और वे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हुए भी ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर आए और क्षेत्र का नाम रोशन करें। और कुछ ऐसी परेशानियां उन लोगों के समक्ष हुआ करती थी, जैसे कि कई छात्र कंप्यूटर कोर्स करना चाहते थे, कई छात्र इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते थे, लेकिन उनके पास इतने साधन नहीं होते थे कि वो उन सब चीजों को कर पाए। उस ओर भी हमने कार्यक्रम चलाए। इसके बाद सर, सूचना के अधिकार पर हमने कार्यक्रम शुरू किए। आरटीआई को लेकर हमारी संस्था ने, अगर बीच में आपने मैटर सुना हो तो एलपीजी को लेकर, एलपीजी गैस सिलेंडर्स को लेकर एक बहुत बड़ा इश्यू हमने उठाया था, जो
जो कि पूरे देश में विभिन्न मीडिया चैनल द्वारा प्रसारित किया गया था, एनडीटीवी द्वारा, आज तक द्वारा, कि गैस चूल्हा नया कनेक्शन लेने पर कोई शर्त नहीं होती और 21 दिनों की कोई बुकिंग की अवधि नहीं होती। इस पर हमने एक मुहिम चलाई थी, जिसमें कि सूचना के अधिकार का सहारा लेते हुए हमने कई ऐसे प्रपत्र इकट्ठे किए थे, ऐसे सबूत इकट्ठे किए थे कि जिनको कि हमने जनता के बीच में ले गए और जनता को ये बताया कि जितने भी गैस एजेंसियां हैं ये जनता को गुमराह कर रही हैं और ऐसा कुछ नहीं है जिस तरीके की शर्तें ये लोग बना रहे हैं और अपनी ब्लैक मनी ये लोग बढ़ा रहे थे कि जी कनेक्शन के साथ चूल्हा देना कंपलसरी है। जो चूल्हा बाजार में 500 रुपए में उपलब्ध था वो लोग ये 2000 रुपए में बेच रहे थे। उस और हमने थोड़े से काम किए। जब हमें ऐसा लगा कि सूचना के अधिकार का हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, इसके बाद हमने जितने भी नियर बाय जो इंस्टीट्यूट थे, जैसे आईआईटी में, आईआईपीएम में, अदर कॉलेजेस में, हमने राइट टू इंफॉर्मेशन को लेकर एक्टिविस्ट बनाने शुरू करे। हमने लोगों को आरटीआई का ज्ञान देना शुरू करा कि आरटीआई क्या है, सूचना का अधिकार क्या है। सूचना के अधिकार पर हमने लोगों को जागृत करना शुरू किया। सूचना के अधिकार पर हमने ब्रीफ तैयार की और उस ब्रीफ को लेकर के हम स्कूलों में, कॉलेजों में गए और एक एक छात्र को, एक एक व्यक्ति को हमने इसके बारे में हमने ब्रीफ किया। आज काफी अच्छे रिजल्ट सूचना के अधिकार के आए हैं। क्षेत्र के काफी हमारे ऐसे लोग हैं जो कि भ्रष्टाचार संबंधी विकारों से मतलब परेशान थे और हमें बड़ी कामयाबी मिली है कि आज वे लोग जो सूचना के अधिकार को सीख पाए हैं वे उसका उपयोग कर रहे हैं। और चाहे नगर निगम की बात हो, चाहे बिजली दफ्तर की बात हो, चाहे लाइसेंस विभाग की बात हो, कहीं की भी बात हो, अगर कोई भी अधिकारी उन्हें परेशान करता है तो वे सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करने में आज सक्षम है, जिसका कि मैं श्रेय हमारे संस्था के अध्यक्ष प्रवीण बंसल जी को देना चाहूंगा, जिन्होंने इस मुहिम को शुरू किया। इसके अलावा सर हमने विभिन्न प्रकार की अवेयरनेस प्रोग्राम हमने चलाए। उन अवेयरनेस प्रोग्राम्स में हमने युवाओं को साथ लेकर के चले और युवाओं को मोटिवेट करने का प्रोग्राम बनाया कि वे युवा जो गलत गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं वे ना हो पाए। बाकी इस प्रकार से हमने जोशे उमंग के बैनर पर ये सारे काम किए हैं। सर मेरा मानना है कि जो भी काम हम आज तक करते आए हैं वे सभी काम हमने भली भांति किए हैं। आपका आशीर्वाद हमें रहा है और भविष्य में हम यही चाहेंगे कि हमें एक इस तरीके के अच्छे काम करने के लिए एक अच्छे लीडर की जरूरत है। बाकी जैसा भी आपका आदेश है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।